मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए कि प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, ये जो भी वर्तमान में जो नया पुस्तक है उसका जो है हम आपको इस वीडियो में याद करवाएंगे। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा सब के सब, तो आप कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये पुस्तक और लेखक से जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कृपया करके आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, इसलिए कि इसमें जो है आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एक साइड में लिखा हुआ पुस्तक, एक साइड में लिखा हुआ लेखक, ठीक है। आप देखिए, इसको याद करवाना है। द लास्ट क्वीन, द लास्ट क्वीन का जो है लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी। देखिएगा, द लास्ट क्वीन, इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी हम बात आपको याद करने के लिए बोलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो भी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो बिना मतलब का नहीं, वो उस शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये है कि आपको ये याद हो जाए उस शब्द के बहाने। तो देखिएगा, द लास्ट क्वीन, आपको कभी कभी जो है आपको देखते होंगे कोई चित्र, तो आपको पता चलता होगा कि बाबर है, ये हुमायूं है। हम लोग देखे नहीं है, लेकिन उसके चित्र के अनुसार जो है हम लोग जानते हैं कि नहीं, यही बाबर था, है ना। उसी तरह से जो है द लास्ट क्वीन कैसे पता चलेगा? तो चित्र बना के। द लास्ट क्वीन कहने का मतलब, जिसे क्वेश्चन देता है कि बाबर जो मुगल वंश का अंतिम शासक या फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना। तो ये सब जो भी क्वेश्चन आता है, तो अंतिम शासक कोई भी हो तो वो हमको पता कैसे चलता है? जब हम उसका चित्र देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ ध्यान देना है, द लास्ट क्वीन का लेखक कौन? चित्रा बनर्जी। चित्र बनाइएगा, तब जो है आपको पता चलेगा कि ये जो है लास्ट क्वीन यही थे, है ना। लास्ट में जो है लास्ट की रानी जो है यही थी, है ना। तो द लास्ट क्वीन कैसे पता चलेगा? तो चित्र बना के। आप देखिएगा, लिखा हुआ माझी भीत। माझी भीत हिंदी में जो है ये मेरी दीवार। ये देखिए, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, कोई दूसरा भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, माझी भीत या मेरी दीवार का लेखक कौन? राजेंद्र दर्डा। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, मांझी, एक आपको पता होगा मांझी द माउंटेन मैन, एक फिल्म आया था, और उस फिल्म में जो है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का जो है वर्णन है, उन्हीं के जीवन पर आधारित वो फिल्म है। तो देखिएगा, वो पर्वत पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है दशरथ मांझी, ठीक है। तो देखिएगा, मांझी भीत तो न कहते हैं, वो मांझी उस टाइम जो है अपने जमाने में वो पहाड़ था, उसको तोड़ करके रास्ता बना दिए थे। वो मांझी ढीठ थे, न कहता कि एकदम ढीठ ही रहे। तो उसी तरह से वो एकदम ढीठ बन गए थे, इसलिए कि उनकी पत्नी का जो है देहांत हो गया था उसी पहाड़ के चलते, है ना। तो इसीलिए जो है वो ढीठ होकर के जो है उसको तोड़ दिया, है ना। दशरथ मांझी ने तोड़ दिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उनका ये लाइन था, है ना। तो उसी तरह से ये मांझी भीट, यानी कि ये एकदम दीवार नहीं लग ना का, उस टाइम कहते होंगे कि एकदम दीवार नहीं लगी थी, तोरा बिना तोड़ने छोड़ू नहीं, है ना। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिएगा, मांझी भीत कहने का मतलब मांझी जो थे वो एकदम ढीठ थे। वो कालदिन बेटवा के, उनका बेटा का नाम है राजेंद्र। देखिए, राजेंद्र हम लोग याद करने के लिए रख रहे हैं, ये नहीं सोच लीजिएगा कि दशरथ मांझी के पुत्र का नाम राजेंद्र था, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि जो मांझी दशरथ मांझी थे, उनके बेटा के नाम था कुछ राजेंद्र, ठीक है। तो देखिए, वो राजेंद्र से मांगे, कह रहे बेटा जला तो रे छिनिया हथौड़िया जे दड़दड़ा दहिए न। तो वही मांझी भीत, मांझी एकदम ढीठ हलती हो, केरा से मांगलती राजेंद्रा से कुछ छिनिया हथौड़िया लाओ तो रे एकदम दड़दड़ा दहिए, है ना। तो मांझी भीत या मेरी दीवार का लेखक कौन? राजेंद्र दर्डा। राजेंद्र दर्डा, तो याद रखना है।
अब देखिएगा जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यहां ध्यान देना है, इसका लेखक है विनय सीतापति। तो देखिएगा यहाँ विनैया जो है सीता के पति, विनैया जो है सीता के पति है। अब ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों के बीच जो है जुगलबंदी कर रहा है कौन? बीजेपी वाला मोदी। ध्यान दीजिएगा, विनैया और सीता, विनैया जो है सीता के पति है और विनैया और सीता में जो है जुगलबंदी कर रहा है कौन? बीजेपी वाला मोदी। देखिए जो भी हम बोल रहे हैं सिर्फ याद कराने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी का लेखक कौन? विनय सीतापति। याद यही रखना है, लिखा हुआ रहेगा आपको जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, है ना, का लेखक कौन? तो आपको याद रखना विनय सीतापति। यहाँ वहां ध्यान यही रखना है, अरे जुगलबंदी का क्या कौन? बीजेपी वाला मोदिया, है ना। और केकरा में? तो विनैया और सीतवा में, है ना। तो विनय सीता के जो थे पति थे, है ना। तो विनय सीतापति। अब देखिएगा नाइट ऑफ द रेस्टलेस परिट्स का लेखक सर्वप्रीत सिंह। देखिएगा इसको कैसे याद रखना है, नाइट में सब चीज ऑफ करके रेस्ट लेवा हलथिन कौन? सर्वप्रीत सिंह। सर्वप्रीत सिंह जो है नाइट में सब चीज ऑफ करके रेस्ट ले हलथिन। कोई भी रेस्ट लेता है रात को, है ना। तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस परिट्स का लेखक कौन? सर्वप्रीत सिंह। तो याद यही रखना है कि नाइट में जो है सब चीज ऑफ करके रेस्ट ले हलथिन कौन? सर्वप्रीत सिंह, ठीक है। अगला देखिएगा आई एम नॉट मसीहा का लेखक कौन? सोनू सूद। ये आत्मकथा इनका है, तो याद रखना है आई एम नॉट मसीहा, सोनू सूद। ये लगभग को याद होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट मसीहा कौन? सोनू सूद। देखिए वास्तव में जो है इनका फिल्म में रोल जो होता है विलेन का होता है, लेकिन वाकई जो है ये विलेन नहीं, ये अभिनेता यानी हीरो के जैसा ये रोल किए हैं। जब भारत में लॉकडाउन की स्थिति थी तो बहुत सारे मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को जो है ये सहायता किए थे, तो इसलिए इनको कहता है, मजदूर लोग कह रहा है क्या कि आप सोनू सूद को कि आप जो है मसीहा हैं, तो नहीं, आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा। कौन कह रहे हैं? सोनू सूद, कि हम जो है मसीहा नहीं है, सब मसीहा जो है ऊपर वाला है ना। तो ध्यान दीजिएगा आई एम नॉट मसीहा का लेखक कौन? सोनू सूद, उनका आत्मकथा है। अब देखिएगा योर बेस्ट डे इज टुडे करने का मतलब क्या? योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी कि इनका जो है सबसे बेस्ट दिन जो है आज है ना। काहे? तो अनुआ पकाई खीर, अनुपम खीर लिखा हुआ ना, अनुआ पकाई कौची खीर। तो देखिए खीर पकाई तो कब? जब उनको सबसे बढ़िया दिन होगा, है ना। तो योर बेस्ट डे इज टुडे का लेखक कौन? अनुपम खेर। अब देखिएगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन का लेखक कौन? प्रदीप गुहा। तो देखिएगा प्राइम मिनिस्टर है ना, उसमें लगाया हुआ है मिस्टर, याद रखना है। प्रदीपवा जो है वो कह रहा है कि देख, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर खाली ना बोली है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोली है। चूहानिया लगा लिखा है गुहा, लेकिन पढ़ना कुछ चूहानिया लगा तो मिनिस्टर का भागा कि न बोलता है कोई। तो इस तरह से याद रखना है प्राइम मिनिस्टर। कोई कहता है का प्रदीपा एकदम प्राइम मिनिस्टर, वैसे ना बोल, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोल, है ना। तो तोरा चूहानियन मुंह लगा वो बड़ा का बोला मिस्टर लगा के बोल, है ना। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का लेखक कौन? प्रदीप गुहा, ठीक है। अब देखिए संसद में हिमालय का लेखक कौन? रमेश पोखरियाल। अब देखिए आपको पता है कि ये शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री है कौन? रमेश पोखरियाल। इसको याद कैसे रखना है कि रमेश जो है पोखरिया में बोलावल थीन काहेला? शिक्षा देवेला। अब पोखरिया में शिक्षा देवेला बोले थीन तो वहां निमन पढ़ाई होता है, वो पढ़ावल दिन को चीज कि देखो संसद में हिमालय है, संसद में हिमालय है। ये कैसे? संसद छोटा है, हिमालय कितना बड़ा है, तो संसद में कैसे हिमालय रहेगा? तो वही बात होगा,
रमेशवा बोलावेगा पोखरिया में शिक्षा देवेला, तो पोखर में पढ़ाई होगा तो इसने होगा, है ना। तो रमेश पोखरियाल जो है, रमेशवा जो है पोखरिया में बोलावाल दिन कोची करला, शिक्षा देवेला। और काल दिन कोची कि संसद में हिमालय है, संसद में हिमालय है। तो ये है ना सोचने वाली बात है, संसद में हिमालय कैसे, उतना वो में उत्तर वो कैसे हट जाए, है ना। तो संसद में हिमालय कौन, रमेश पोखरियाल। और ये कौन मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री। अब देखिए किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड का लेखक कौन, विकास खन्ना। देखिए विकास खन्ना के बारे में आप परिचित होंगे। हम पहले पुरस्कार जब आपको याद करवाए थे, वहां हम आपको बताए थे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 जो है विकास खन्ना को मिला था। ये विकास जो है हम याद करवाए थे वहां कि ये विकास जो है, जैसे गांव में देखते होंगे कि कोई जाता है घर पे तो कहता है क्रिकेट खेलने जाता है तो कहता है कि जे हमरो खिलाओ, तो कहता है कि रुक जो अभी आधा घंटा के बाद ये वाला धनिया हो जो तब खेले वो, है ना। तो कहता है कि ना हमरा ही में खिलाओ, न तो हम बीचे पीछवा पर खड़ी रहो और न तो खान देवो पीछबो के न खिले माता, तुरंत गेम चेंज हो जातो। इस तरह से हम आपको याद करवाए थे, यानी एशिया गेम चेंजर, जिसे पिछवा के खान देगा तो गेम चेंज ना हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा तुरंत तुरंत कहेगा ना ठीक हो ना खान पिछवा के जाओ खिला भाई, है ना। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना। तो वही जो है उन्हीं का ये पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो याद यही रखना है कि विकासवा जो है किचन में कुछ बना रहा होगा, तो कोई गया तंग करने की इसी लाओ एकदम बाहर रह, अभी हम खाना बना रही है, अभी तक तू इन्हें कुछ बोलिए मत, जो कैसा यानी एटीट्यूड दिखा रहा है किचन में कौन, तो विकास खन्ना, इसलिए कि वो खाना बना रहा है ना। अब देखिएगा ये बुक ऑफ फ्लावर्स का लेखक कौन, कृष्णा सक्सेना। देखिए इसको कैसे याद रखना है, कह रहा है कोची ए बुकवा में कौची देवा है, फ्लावर्स फूल। जैसे देखिए भगवान कृष्ण थे, उनका रासलीला जो भी है सब कोई जानते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण का। तो उन्हीं का जो सेना बगलन में उनका सथियन जो रहते थे, तो वो का कर रहा थी उनका सथियन ए बुक में देवाल दिन कौची फ्लावर, है ना, फूल। वो बुकवा में देवाल दिन फूल कौन, कृष्णा भगवान के सक्सेना, कोची सेना, उनका अगल बगल जो सेना था। तो याद रखना यही कि बुकवा में फूल देवाल दिन, ए बुक ऑफ फ्लावर्स का लेखक कौन, कृष्णा के सेना, है ना, कृष्ण भगवान के सेना। तो कृष्णा सक्सेना, ये बुक ऑफ फ्लावर्स का लेखक कौन, कृष्णा सक्सेना। अब देखिए अगला है सच कहूं तो, टू बी हॉनेस्ट का लेखक कौन, नीना गुप्ता। इसको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, सच कहूं तो नहीं आए थे कोई सच कहलाओ तो ठीक हो, गुप्त रूप से कहीं सच का मत है, कोई सुन लेते था, जिससे कोई बढ़िया बात रहता था ना, अगल बगल वाला सुन जाएगा तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो है वो कह रहा है सच कहूं तो निनियो मत, एकदम गुप्त रूप से कह, सच कहना है तो एकदम गुप्त रूप से कहो, निनियो मत, है ना। तो नीना गुप्ता, सच कहूं तो नीना गुप्ता। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक जगह लिखे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीना राय है, नीना गुप्ता। तो सच कहूं तो सच कहूं तो अगर मतलब सच बात है तो गुप्त रूप से कहो, गुप्त, नीना गुप्ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ अमेजिंग अयोध्या। अब देखिए राय जी जो है नीनी आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि आप काले नीनी आई था, अयोध्या देखिए तो एकदम अमेजिंग, एकदम झकास लग रहा है ना, अमेजिंग अयोध्या तो नीना राय, अमेजिंग अयोध्या तो नीना राय। अब देखिए इधर आते हैं वन अरेंज्ड मर्डर का लेखक कौन, चेतन भगत। इसको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिए। चेता रहा है भगतवा के, चेता रहा है भगतवा के कि अगर वन यानी एगो के अरेंज कर ली ना तो तोरा मर्डर कर दो। कह रहा है कोची चेतावी थी रे भगतवा, अगर एगो के यानी वन के अगर अरेंज कर ली ना तो तोरा मर्डर कर दो। तुझे भगतवा निमन से भगत ही कर न कहता है, चेता रहा के भगतवा के कि एगो के अगर अरेंज कर ली ना तो तोरा मर्डर कर देबो। तो वन अरेंज्ड मर्डर का लेखक कौन, चेतन भगत। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
वाई सेज ऑफ डिसेंट, वाई सेज ऑफ डिसेंट। देखिए लिखा हुआ है और आंसर क्या है, रोमिला थापर। वैसे तो ऑफ कर दिए थे कोची के, सेंटवा के, इतना इतना याद रखिए, इतना के। वैसे तो ऑफ कर दिए थे सेंटवा के, रूम ही काला रे ना, रूम ही काला रे, मिलला कोची थापड़ काला रे। वैसे तो हम ऑफ कर दिलिए, बंद कर दिले सेंटवा के, तू नीमन से ना बंद करनी हो तब ना पीटे नहीं थापड़ से, नीमन से बंद करती है तो पीटे है, तो रोबा ही कहला, मिल्लो थापड़ता, रोबा ही कहला, मिल्लो थापड़ता। तो वही याद रखना है। वैसे तो ऑफ कर दिए थे क्या चीज, सेंट, वाइसेज ऑफ डिसेंट, है ना। तो वैसे तो ऑफ कर दिए थे कोई चीज, सेंट, तरोबा ही कहला, तब मिल्लो थापड़, तब मिल तो थापड़ना है, नीमन से ऑफ ना कर बहुत ना पीटे वो, तरोबा मिल्लो थापड़ता, है ना। तो वाइसेज ऑफ डिसेंट का लेखक कौन, रोमिला थापर। अब ध्यान दीजिएगा, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का लेखक कौन, गुलाब कोठारी। अब देखिए आपको पता है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो मिला था वो गुलाब कोठारी को, गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार। इसको याद कैसे रखना है कि राजा राम गुलाब देहल थीन कोठरिया में, गुलाब देहल थीन कोई वो थीन हो सकते हैं, राजा राम मोहन राय जो होंगे माली होंगे, एक बात के मतलब फूल का जो है वो बिजनेस करते होंगे, है ना। तो वही जो है गुलाब का बिजनेस करते होंगे, तो कहलतीन कि जे चला हमर कोठरिया में रखा रहो, वहां हमार गोदाम हो कोठरिया में, वहीं देवो। राजा राम मोहन राय पुरस्कार मिला था किनको, गुलाब कोठारी को। तो याद कैसे रखना है कि राजा राम मोहन राय जो है गुलाब देहलतीन के कौची में, कोठरिया में, और वही जो है संवाद करालतीन उपनिषद के और अक्षर के यात्रा करालतीन। संवाद करालतीन कौची के, उपनिषद के, संवाद मतलब पढ़ा होती कौची, उपनिषद के, तो पढ़ता थी तो अक्षर की यात्रा ना होगा, एक अक्षर से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो ये अक्षर का यात्रा होगा, है ना। तो याद रखना यही कि राजा राम मोहन राय जो हलथीन गुलाब दे हलथीन कोठरिया में। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो है किनको मिला, गुलाब कोठारी को, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो है गुलाब दे हलथीन कोठरिया में, और कुछ करालथीन तो संवाद करालथीन उपनिषद के, जब संवाद करता थी तो ये अक्षर की यात्रा हो जाते, अक्षर की यात्रा, ठीक है। अब देखिए अगला है माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन। देखिए माई लाइफ के ये डिजाइन जो है गौरी के खान हो, गौरी के खान हो न कहता है, जिसे गौरी कन्या इस तरह से, है ना। तो गौरी के तो खान हो हमारी डिजाइन में, जिसे या तो फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है भारत पर आक्रमण किया था, है ना। तो उस तरह से भी याद रख सकते हैं कि माई लाइफ इन डिजाइन, यानी कि माई लाइफ का ये डिजाइन गौरी के खान हो, गौरी के कितना में खान हो बराबर, है ना। तो माई लाइफ इन डिजाइन का लेखक कौन, गौरी खान। ये देखिए ये शाहरुख खान की पत्नी है, गौरी खान जो है शाहरुख खान की पत्नी है। अब देखिए बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द मास्क अब्दुल मन्नान। देखिए अब्दुलवा जो है मना के बिहाइंड यानी पीछे, दे अले कोची मास्क, नहीं तो फिर ऐसे अब्दुलवा मनावी था लेकेरा बहीन के, बहीन लिखा हुआ बिहाइंड, पढ़ना है कोची बहीन, दे देना मास्क न कहता है अब्दुलवा मना रहे कोची वो अपन बहनी के, कहते दे देना मास्क। बिहाइंड द मास्क का लेखक कौन, अब्दुल मन्नान। तो याद रखना है बिहाइंड द मास्क, द मास्क अरे देवे के थे मास्क कौन, अब्दुलवा मनावी थे लेके बहन, या तो फिर अब्दुलवा मना के बिहाइंड मतलब पीछे, है ना, देवाली कोची मास्क। तो बिहाइंड द मास्क का लेखक कौन, अब्दुल मन्नान। देखिए दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इसको एक दो बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से, तो द लास्ट क्वीन कैसे पता चलेगा, तो चित्र बना के, ठीक है। और मांझी एकदम ढीठ हर दिन कल दिन को चाहिए, अरे राजेंद्र ला तो चिड़िया दौड़ी, अरे दर दड़ा दे एकदम, है तो राजेंद्र दर्रा। फिर जुगलबंदी केरा में, तो विनैया में और सीता में, दोनों पति पत्नी थे, विनैया सीता के पति थे, उन दोनों में जो है जुगलबंदी कर रहा था कौन, बीजेपी वाला मोदी, है ना। इसके बाद नाइट में सब चीज ऑफ करके रेस्ट ले आते कौन,
सर्वप्रीत सिंह। इसलिए अब यहाँ आई एम नॉट मसीहा, तो ये सोनू सूद जो है बहुत लॉकडाउन में मदद किए थे मजदूरों को, तो सब कहते थे कि आप मसीहा हैं, तो ये कहते हैं कुछ ना, आई एम नॉट मसीहा। कौन? सोनू सूद। इसके बाद योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी कि ये जो है इनका बेस्ट डे था, इसलिए जो है अनुआ पकाई कोची खीर, है ना, बेस्ट डे रहता है उसी दिन खीर बनाता है, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज लोग बनाते हैं। अब देखिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ हम बताएं प्रदीपा कह रहा है, देख प्राइम मिनिस्टर नहीं मिस्टर लगा के बोलो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। चूहानी लगा बड़का बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर लगा के बोली है ना, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का लेखक कौन? प्रदीप गुहा। इसके बाद संसद में हिमालय, तो रमेश पोखरियाल, रमेश बोलावल थे पोखरिया में शिक्षा देवेला, और कहल दिन को ची बोलावल दिन की संसद में हिमालय, संसद में हिमालय। इसके बाद किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो किचन में एटीट्यूड कौन दिखाएगा? तो विकास, है ना, विकास खन्ना। इसके बाद ए बुक ऑफ फ्लावर्स, बुकवा में फूल देवाल दिन कौन? कृष्णा भगवान के सेना। इसके बाद सच कहूं तो इसका कौन? तो नीना गुप्ता, और अमेजिंग अयोध्या की नीना राय। इसके बाद वन अरेंज्ड मर्डर का चेतन भगत, वाइसेज ऑफ डिसेंट का रोमिला थापर, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा तो गुलाब कोठारी, माई लाइफ इन डिजाइन का लेखक तो गौरी खान, और बिहाइंड द मास्क का लेखक अब्दुल मन्नान। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज भर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।